क्यों प्लैनेट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी एक मास्टरपीस है। मूवी का कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन बहुत ही कंफ्यूज करता है। ओरिजिनल 1968 से स्टार्ट हुआ और इस फ्रेंचाइज की अपकमिंग फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट फॉर द एप्स तक है। हमें लगा था एक परफेक्ट एंडिंग के साथ प्लैनेट ऑफ द एप्स खत्म हुआ है और हम सबको लगा था दिस इज द एंड, क्योंकि 2017 की वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स में हमारा प्रोटैगनिस्ट सीजर मारा जाता है। तो प्लैनेट ऑफ द एप्स को समझते हैं, इसका टाइमलाइन कैसे चल रहा है। 1968 में पहली बार रिलीज हुआ और खत्म किया 1973 बैटल ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स पे। फिर टीम बर्टन ने इस फ्रेंचाइज को वापस से रीमेक बनाया 2001 में, जो सेम नाम से रिलीज किया और इसका एक सोलो टाइमलाइन है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन फिर 2011 में ओरिजिनल प्लैनेट ऑफ द एप्स को रिबूट ट्रियोलॉजी किया न्यू जनरेशन के लिए, राइज डाउन और वॉर। इस यूनिवर्स में टोटल 10 फिल्में हैं किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स को जोड़ के, जहाँ पे ओरिजिनल प्लैनेट ऑफ द एप्स में स्टोरी फ्यूचर के बारे में बताता है। ये अर्थ में एप्स खुद को सिविलाइज हो रहा है और ह्यूमन काइंड खुद को बदल रहा है फेडरल स्टेट में। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी सीरीज में फोकस किया सीजर की कहानी पे, वो कैसे इतना इंटेलिजेंट आर्गुमेंट थ्रू साइंस एक्सपेरिमेंट से बना है जो आगे जाके ह्यूमन काइंड को अपने घुटने के सामने झुकने पे मजबूर कर देता है। साथ ही वो रेबिलियंस को भी लीड करता है। फिर कहानी आगे बढ़ा जहाँ पे सीजर एप्स के पॉपुलेशन पे फोकस करता है, ज्यादा ऑर्गेनाइज सेल्फ कॉन्शियस करना। दूसरी तरफ ह्यूमन पॉपुलेशन खुद को एक्सटेंड होते जा रहा था। वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स में ह्यूमन काइंड आखिरी बार एप्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ती है और वॉर से सीजर का स्टोरी एंड होता है और साथ ही ह्यूमन काइंड का भी। यहाँ पे डायरेक्टर भी चेंज हुआ है, मैट रिव्स से वेस्बॉल, जिसने द मेज रनर ट्रिलॉजी बनाया था। वेल, डायरेक्टर के पास एक्सपीरियंस है, द मेज रनर ट्रिलॉजी तो जबरदस्त बनाया था। खैर, इस ट्रिलॉजी के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये ट्रिलॉजी किसी से कम नहीं है। बट जहाँ तक बात रही प्लैनेट ऑफ द एप्स के फ्रेंचाइज की, तो ये बेस्ट है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग, मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी ईयर टू ईयर अपग्रेड होते जा रहा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई ह्यूमन एप्स के कैरेक्टर को ऐसा प्ले कर रहा है कि इतना रियल लगता है। किसी भी ट्रियोलॉजी में डीपली सेटिस्फाइड स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस कम ही देखने को मिलता है। एक ट्रियोलॉजी में हमेशा से एक परफेक्ट कंप्लीट स्टोरी होना जरूरी है, बिगनिंग, मिडिल और एंड, जो अलाउ करता है फिल्म के हर एक पार्ट को सेटिस्फाई और नैरेटिव स्ट्रक्चर में बदलने का। लेकिन जब बात हो रही है कैरेक्टर डेवलपमेंट का, तो सीजर जैसा कैरेक्टर बहुत ही कम दिखाई देता है ट्रियोलॉजीज में। और एंडी शेरिक ने जिस तरह से सीजर के कैरेक्टर को इम्प्रोवाइज किया था, वो एकदम से आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया है। ऊपर से इस फ्रेंचाइज में जो क्रूशियल रोल अदा किया है वो है मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी। अगर ये नहीं होता तो शायद प्लैनेट ऑफ द एप्स आज जो देख रहे हैं वो कभी नहीं देख पाते। और इस साल जो फिल्म रिलीज हो रहा है किंगडम, सीजर के ट्रियोलॉजी से 300 साल की आगे की कहानी बताता है, जहाँ पे एक नया प्रोटैगनिस्ट नोआ पे फोकस करेगा। और ये काफी सिमिलर कैरेक्टर है सीजर से, मतलब सीजर जैसा सोच विचार रखता है ह्यूमंस के लिए। अच्छों के साथ अच्छा बिहेव करो और बुरों के साथ बुरा। इस ट्रेलर में ह्यूमन को पूरी तरह से देख सकते हैं कि फेडरल स्टेट में बदल चुका है, जहाँ पे नोआ कुछ सवालों का जवाब जानना चाहता है कि पास्ट के बारे में, क्यों ह्यूमंस और एप्स के बीच में वार हुआ था। क्योंकि ट्रेलर में क्लियर देख सकते हैं कि कैसे नोआ इस लड़की को बचाता है। इस फिल्म के विलन प्रॉक्सिमस के बारे में बताया कि वो एक कल्ट लीडर है। वो अपने ट्राइब्स, अपने कल्चर और सोसाइटी को ये समझाता है कि सीजर को कितना फाइट करना पड़ा था अपने घर के लिए। इन प्रॉक्सिमस को देख के लग रहा है कि वो काफी नफरत करता है ह्यूमन से। और इस फिल्म की जो यंग ह्यूमन दिख रही है, उसका नाम रिवील कर दिया है, वो है मे। उसका कैरेक्टर इस अर्थ में सर्वाइव करने जैसा ही होगा और वो फिर नोआ से मिलेगी, जैसा ट्रेलर को देख के लग रहा है। ओवरऑल इस फ्रेंचाइज का स्टोरी टेलिंग काफी अच्छा था। मुझे वो सारा चीज दिखाई देता है जो एक प्रोटैगनिस्ट को सेट करता है किसी भी ट्रियोलॉजी में। एट द एंड हीरो को मरना ही है, क्योंकि उस कैरेक्टर को जस्टिफाई मिलता है। स्टोरी टेलिंग में सेम फॉर्मूला जॉन विक में भी देखने को मिला था। जो पूरी फ्रेंचाइज में नहीं दिखा, वो हम लोग को चैप्टर 4 में दिखाया। किसी को नहीं पता था कि इसमें जॉन विक मर जाएगा। इवन ऑडियंस को भी पता नहीं था कि कुछ ऐसा होगा और ये आइकॉनिक पार्ट बन जाएगा पॉप कल्चर के लिए। फ्रेंचाइज यही करने की कोशिश करता है कि अपने लेगेसी और इन्फ्लुएंस कर सके और फिल्म्स और ऑडियंस को। देखा जाए तो किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें सीजर के ट्रियोलॉजी से अलग है। कुछ रूमर्स ये भी बोला जा रहा है कि ये 4th फिल्म है इस फ्रेंचाइज का। स्टोरी सिमिलर है ओरिजिनल प्लैनेट ऑफ द एप्स से, क्योंकि ओरिजिनल में कुछ एस्ट्रोनॉट अर्थ पे आता है जहाँ पे एप्स रूल करता है ह्यूमन पे, और इसमें कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान किया है इसका टाइमलाइन। वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स से 300 साल आगे की कहानी बता रहा है, जिसमें काफी स्टोरी लाइन हम लोग को इस पार्ट में नहीं बताया जाएगा। या फिर ऐसा समझ सकते हैं ये किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स एक सॉफ्ट रिबूट है नया कैरेक्टर के ट्रियोलॉजी के लिए। और शायद ये अच्छी बात है, क्योंकि 2017 में सीजर का ट्रियोलॉजी खत्म किया था और काफी साल बीत चुका है और ये वापस लौट रहा है। तो ये प्लस पॉइंट है इस फ्रेंचाइज के लिए कि हम लोग को एक नया स्टोरी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बिकॉज कुछ ईस्टर एग्स भी दिख रहा है, ये ट्रियोलॉजी का पार्ट है, पर कहानी आगे जा चुका है। किंगडम के ट्रेलर में कुछ कैरेक्टर्स ऐसा लग रहा है कि कहानी वापस से घूम के ओरिजिनल से कनेक्ट हो रहा है। वेल, अगर तुम लोगों ने ओरिजिनल पार्ट देखा होगा तो तुम्हें स्टोरी सिमिलर लग सकता है किंगडम के मूवी से। हिंट दे रहे हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंचाइज
फ्रेंचाइज जबरदस्त है। मैं वो ट्रियोलॉजी मिस कर दिए थे, लेकिन इस बार नहीं। मैंने बहुत ही सिंपल वे में मैंने प्लैनेट ऑफ द एप्स के टाइमलाइन को एक्सप्लेन कर दिया एंड ट्रियोलॉजी को। मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं घुसा हूँ सीजर के ट्रियोलॉजी में, क्योंकि बहुत लोगों ने वो ट्रियोलॉजी देख लिया है और उसे पता होगा कि स्टोरी कैसा है। एट द एंड ये सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है जहाँ पे ये ट्रियोलॉजी को सिंपल वे में एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो किस ट्रियोलॉजी के बारे में जानना है तो कमेंट्स में बताओ, और हाँ वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक कमेंट्स में दो, क्योंकि चैनल का बैंड बज चुका है।